नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भारत पाकिस्तान सीमा पर किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बम फटने से एक युवक धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक फायरिंग रेंज में बकरियां चरा रहा था, तभी अचानक बम की चपेट में आने से युवक का पंजा उसके शरीर से अलग हो गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। किशनगढ़ वहाँ बकरी गया था, उधर बाहर तार से बम गिरा पड़ा था, वो उठाया था, फूट गया अचानक, पता चला नहीं। हाथ था उड़ा बम हुआ, हाथ से उठाया था, नहीं हाथ से उठाना छूट गया। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय पर शहर थाना कोतवाली के सामने से अवैध रूप से निकल रहे बजरी के डंपर के एक्सल खेरदा की पुलिया के बीचों बीच टूट जाने के बाद पुलिस ने उसे जब्त कर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ यातायात अवरुद्ध हो गया। पुलिस प्रशासन के डंपर को जब्त किए जाने के बाद मौके पर ही खनिज विभाग द्वारा पेनल्टी की रसीद काटी गई। बारां जिले के छीपा बड़ौद के सारथल में पुलिस कर्मियों का नया अवतार देखने को मिला है। 2.5 माह की मासूम बच्ची को भीषण गर्मी में भूख प्यास से तड़पता देख थाने का हर एक जवान चिंतित हो उठा। मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी महावीर किराड़ और एएसआई हरिशंकर नागर ने बताया कि 2.5 माह की मासूम की पुलिस थाने पर तैनात दोनों महिला कांस्टेबलों ने दूध पिलाकर जान बचाई। सारथल थानाधिकारी महावीर किराड़ ने बताया कि एक व्यक्ति नशे की हालत में जंगल की झाड़ियों में बच्ची के साथ अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद पुलिस व्यक्ति के पास से बच्ची को सकुशल बरामद कर थाने ले गई और बच्ची की मां को सूचना दी। मोबाइल इतला प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30-35 साल का है, जो एक मासूम बालिका 2 माह की वो अपने हाथ में लेकर और कामखेड़ा की तरफ से पैदल जंगल झाड़ियों पहाड़ियों में होता हुआ आ रहा है, थाना की ओर आ रहा है, जिसको तुरंत जाकर मैं ज़ाब्ता के देखा जाए। इस पर मन एसएचओ मैं ज़ाब्ता को अवगत कराते हुए डीओ साहब श्री हरिशंकर जी और कांस्टेबल सुजान रामनिवास और महिला कांस्टेबल मुकलेश भाई को मैं प्राइवेट वाहन से सांकेतिक स्थान पर रवाना किया, जहां जाकर देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथ में मासूम बालिका 2 माह करीब की को लेकर तपती हुई धूप में लेकर आ रहा था, जिसकी बालिका को देखते हुए, उसकी हालात देखते हुए तुरंत जाब्ता की मदद से उसको डिटेन किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शालेह मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। वहीं मंत्री का ओढ़ानिया पहुंचने पर सरपंच गजेंद्र रत्नू के नेतृत्व में साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस के युवा नेता भीम पवार ओढ़ानिया की शादी समारोह में शिरकत कर वर वधू को शुभकामनाएं दी। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र के व्यापारी स्थानीय गाड़ियों की बजाय पंजाब हरियाणा से गाड़ी मंगवाकर उनमें ओवरलोड माल भरकर उन्हें अवैध तरीके से भेज रहे हैं। इस कारण क्षेत्र की पिकअप यूनियन के समक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर पिकअप यूनियन ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी रणजीत कुमार को ज्ञापन दिया, जिसमें ओवरलोड भरी हुई गाड़ियों पर कार्रवाई की मांग के साथ स्थानीय गाड़ियों से माल परिवहन की मांग की गई। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने जोयला डायवर्जन निर्माण के खिलाफ 9 मई को आहोर उपखंड मुख्यालय पर आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को लेकर कई गांवों का दौरा कर प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से जोयला डायवर्जन निर्माण के खिलाफ महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि जोयला डायवर्जन बनने के बाद जवाई नदी हमेशा के लिए रेगिस्तान बनकर रह जाएगी। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह थुम्बा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने पीपलखूंट क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही ग्राम पंचायत बोरीपी में सभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद कटारा का ग्राम पंचायत बोरीपी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। वहीं सांसद ने पंचायत समिति पीपलखूंट के वार्ड संख्या 3 के उपचुनाव में
पंचायत समिति सदस्य पद के लिए भाजपा प्रत्याशी मांझी भाई के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान विधायक हरेंद्र निनामा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपखंड मुख्यालय पर नावा नगर पालिका के उपाध्यक्ष आनंदीलाल कुमावत और भाजपा के पार्षदों ने उपखंड अधिकारी ब्रह्मालाल जाट और पालिका अध्यक्षा सायरी देवी गांधी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर पालिका की ओर से 8,21,58,000 रुपए के निकले हुए टेंडर के नियमानुसार नहीं होने के कारण उसे निरस्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में लिखा गया है कि इन टेंडरों को लेकर उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। साथ ही ये आरोप भी लगाए गए कि नावा नगर पालिका में अभी तक के बोर्ड में आए टेंडर मामले में BSR रेट पर कभी भी टेंडर जारी नहीं किए गए हैं। पालिका उपाध्यक्ष व पार्षदों ने उक्त टेंडर को निरस्त करने की पुरजोर मांग की है। देखिए, हमारा ये कहना है कि बिना बोर्ड मीटिंग के कोई भी कार्य गांव में, नगर पालिका नावा में 2500 वार्डों में अगर कोई कार्य कराया जाए तो बोर्ड में लेके, बोर्ड की स्वीकृति लेके और बोर्ड मीटिंग के थ्रू कार्य कराया जाए, जिसमें पारदर्शिता रहेगी। अब समथिंग 8 करोड़ से ऊपर के टेंडर हो रहे हैं तो बिना बोर्ड मीटिंग के, बिना पार्षदों को जानकारी के हो रहे हैं, तो ये गलत है। बोर्ड में लेके और फिर काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। विकास होना चाहिए, काम होने चाहिए, हम भी चाहते हैं काम हो, परंतु बोर्ड में लेके हो, सब पार्षदों को जानकारी हो, हर वार्ड के पार्षद से पूछ ले कि भाई आपके वार्ड में क्या काम है, आपके वार्ड में क्या काम है, वो काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी का बोर्ड होते हुए भी ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? नहीं, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। हमने चेयरमैन साहब को भी ज्ञापन दिया है और हमने SDM साहब को भी दिया है। हमारा यही कहना है कि बोर्ड मीटिंग में लेके और काम कराओ। कोटड़ी के 4 भुजा नाथ मंदिर में आयोजित हो रहे हरिहरात्मक महायज्ञ के तीसरे दिन तक प्रधान यजमान भवानी शंकर चौधरी सहित 251 जोड़ों ने 6 लाख आहुतियां लगाई। कोटड़ी में जाट समाज द्वारा बनाए गए भव्य शिव मंदिर की पूर्णाहुति के अवसर पर बुधवार को तीसरे दिन प्रातःकाल आवाहित देवताओं का राजोपचार पूजन हुआ। भगवान गौरी शंकर महादेव का जलादिवासन कर वेदाचार्य ने यज्ञ आरंभ किया। सुबह से ही 4 भुजानाथ के दर्शन के लिए भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा। जाट समाज की ओर से आने वाले भक्तों के लिए सुबह से ही भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की गई, जिसमें करीब 20,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हनुमानगढ़ में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक विनोद कुमार चौधरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले की 39 होनहार बेटियों को स्कूटी का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्कूटरी वितरण हुआ होगा। 39 लड़कियां अपने जिले में अपने वर्ग में फर्स्ट आई है और जिले में फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात है। सरकार प्रोत्साहन देने वास्ते लगभग 80-85 हज़ार रुपये की स्कूटरी, तो मैं समझूँ इन बच्चा में और प्रोत्साहन मिलेगा, जोश आएगा और आने में टाइम में बच्चियाँ और आगे बढ़ेंगी। सारे में 39 बच्चियाँ ने स्कूटरी वितरित। आज हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग की उन बच्चियों को स्कूटी वितरण की गई जिन्होंने कक्षा 12 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में जिला स्तर पर टॉप किया। ऐसी 39 बच्चियों को माननीय विधायक जी, जिला प्रमुख जी और विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम में स्कूटी का वितरण किया गया। स्कूटी वितरण योजना के माध्यम से सरकार की मंशा है कि जो कक्षा 12 तक बच्चियां गांव में अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही है, उसके बाद भी वो अपनी कॉलेज की एजुकेशन निरंतर रूप से जारी रखे, बच्चियों को मेहनत करने की, अच्छे परिणाम की, अच्छी पढ़ाई करने की प्रेरणा मिले, इसलिए स्कूटी का ये वितरण किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।